तो कंप्यूटर ज्ञान का सीरीज झारखंड सीजीएल का स्टार्ट करते हैं। डैश की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कराने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए मल्टीटास्किंग, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, डी टाइम शेयरिंग। तो इसका हो जाएगा ए मल्टी टास्किंग। कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फ्लो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, संक्षेप HTML का पूरा रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेन से जुड़े कंप्यूटर क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए बेंच। इसका आंसर हो जाएगा CD। अगला क्वेश्चन है, CD रोम और CD रोम में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। CD-RW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD रोम से केवल रीड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट डॉट का एक कलेक्शन है। स्प्रेडशीट, बी प्रेजेंटेशन, सी डाटाबेस, डी वेब पेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्प्रेडशीट। डैश टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट डॉट का एक कलेक्शन है क्या? तो स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन, डैश मुख्यतः बिहाइंड दी सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करती या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है। तो 1 बिलियन बाइट में कितना होता है? तो डी हो जाएगा 1 GB। 1 GB में 1 बिलियन बाइट
होता है। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो इसका सब आंसर जानते हैं, सी मेल बॉक्स। कैश मेमोरी का प्रयोग होता है, ए अस्थायी स्टोरेज के लिए, बी अस्थायी स्टोरेज के लिए, सी विद्युत स्टोरेज के लिए, डी प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी का प्रयोग होता है प्रोग्राम संग्रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, इंटर की का दूसरा नाम क्या है? टॉगल की, कंट्रोल की, रिटर्न की या लूप की? तो एंटर की का दूसरा नाम क्या है? सी रिटर्न की। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? ए डाटा, बी इंफॉर्मेशन, सी एग्जीक्यूटेबल, डी एप्लीकेशन। तो इसका 106 का आंसर हो जाएगा सी एग्जीक्यूटेबल। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल। डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का डी HTML। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किसमें स्टोर किया जाना चाहिए? ए CD, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी CPU, डी रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रैम। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किसमें स्टोर किया जाना चाहिए? रैम में। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? ए क्लिपबोर्ड, बी रोम, सी CD-ROM, डी हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लिपबोर्ड। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? तो ए क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में किसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं? ए लेवल, बी सेल, सी फील्ड, डी वैल्यू। तो इसका आंसर होगा डी वैल्यू। तो ये कंप्यूटर का आज का सीरीज खत्म हुआ।